नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पर्सनल कहानी सुनाकर वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैंने एक ऐसे फेज में ख़ुद को पाया था दोस्तों, जहाँ मैंने सबकी बात मानी, हर किसी को खुश करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं अकेले बैठा तो एहसास हुआ कि मैं खुद को ही खो बैठा हूँ। तभी पहली बार मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट को सीरियसली लेना शुरू किया। सेल्फ रेस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल की नींव है, फाउंडेशन है। और इसीलिए आज का दिन बहुत ख़ास है। आज हम उस आंतरिक शक्ति पर बात करेंगे जो आपकी सोच, बाउंड्रीज और आइडेंटिटी को एक साथ जोड़ती है, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। किसी ने बहुत खूब कहा है दोस्तों, रेस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ to walk away from anything that no longer serves you, grows you or make you happy। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को बहुत महत्व दिया लेकिन उसने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, बहुत हल्के में? आप हाँ कहते रहे जबकि मन ना चिल्ला रहा था, या जब आप खुद ही अपनी इज्जत से समझौता कर बैठे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं, ये सर्वाइवल की नींव है, फाउंडेशन है। आज हम जानेंगे दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है और ये सेल्फ लव या ईगो से कैसे अलग है, कैसे बाउंड्रीज, डिसीजंस और आइडेंटिटी इससे जुड़ी हुई होती हैं, और 5 डेली रिचुअल्स जो आपके अंदर गहरी सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करेंगे। राइट? व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट? सेल्फ रेस्पेक्ट यानी खुद को इस तरह ट्रीट करना जैसे आप सच में किसी महान इंसान से मिल रहे हैं। ये वो भावना है जो कहती है मैं अपनी सीमाएं तय कर सकता हूँ और मैं उनसे समझौता नहीं करूँगा। इसका मतलब है खुद से झूठ ना बोलना, अपनी वैल्यूज़ के साथ खड़े रहना और बिना वैलिडेशन के भी खुद को वैल्यूएबल मानना, कीमती मानना। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में हाई सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उनमें कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और वे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिससे आपके डिसीजंस, आपके फैसले ज़्यादा शांत, सेंटर्ड और स्टेबल होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि द साइंस बिहाइंड सेल्फ रेस्पेक्ट। दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार हम उनको एक ही मानने की भूल करते हैं। रेस्पेक्ट एक्शन बेस्ड होता है और एस्टीम फीलिंग बेस्ड होता है। इसको समझ लीजिए। जिन लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट मजबूत होती है उनके दिमाग में डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा, उसका एक्टिवेशन तेज होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि हाई सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोग बाउंड्रीज ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बनाते हैं और स्ट्रेस रेजिलियंस में आगे रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें आत्मसम्मान कैसे बनाना है। राइट? 5 डेली प्रैक्टिसेस टू बिल्ड अनशेकेबल सेल्फ रेस्पेक्ट। राइट? पहली, से व्हाट यू मीन व्हाट यू से। जो कहें वो करें और जो न कह सकें उस पर काम करें। खुद से झूठ बोलना सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। जैसे अगर आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और हर बार स्नूज कर देते हैं, बटन दबा के सो जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं क्या कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी कही हुई बातों को निभाते हैं उनके ब्रेन में रिवॉर्ड सर्क्यूटरी यानी डोपामिन पाथवे जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे उनकी खुद के प्रति वैल्यू बढ़ती है। राइट? और गिल्ट बेस्ड बिहेवियर घटता है। राइट? जान ले कि रेस्पेक्ट स्टार्ट्स विद बीइंग ऑनेस्ट, स्पेशली विथ योरसेल्फ। राइट? दूसरी प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक इट्स सैक्रेड। आपका समय आपकी लाइफ फोर्स है, इसे हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह आप अपने घर का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खोलते, वैसे ही अपने कैलेंडर का भी करें। जैसे जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे सोशल गिल्ट
के कारण एक्सेप्ट करना आपकी वैल्यू को कम करता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक पेपर में बताया गया कि जो प्रोफेशनल्स अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं उनके परफॉर्मेंस स्कोर्स और वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन दोनों सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं, राइट। ये लोग बर्नआउट से भी 40% कम प्रभावित होते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि योर टाइम टेल्स द वर्ल्ड हाउ मच यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। ओके। तीसरी प्रैक्टिस, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू एवरीवन। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है कि हर बार अपनी बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों तो आप अप्रूवल के ट्रैप में फंसते हैं। जैसे जब आप किसी इवेंट में न जाने का निर्णय लेते हैं तो माफ़ कीजिए मैं नहीं आ पाऊँगा, इतना ही काफ़ी है। हर बार रीज़न देना आपकी वैल्यू को कमज़ोर करता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल थेरेपी में बताया गया है कि बार बार सेल्फ जस्टिफिकेशन करने वाले लोग बचपन या पास्ट रिजेक्शन से जुड़ी अप्रूवल सीकिंग हैबिट्स कैरी करते हैं और ये सेल्फ वर्थ को साइलेंटली डैमेज करती है। यह जान ले दोस्तों कि यू डू नॉट ओ एवरीवन एन एक्सप्लेनेशन, जस्ट योरसेल्फ एंड समटाइम्स टू नॉट इवन यू, राइट। चौथी प्रैक्टिस, वॉक अवे फ्रॉम डिसरेस्पेक्ट साइलेंटली। सेल्फ रेस्पेक्ट लाउड नहीं होती दोस्तों, वो ग्रेसफुल होती है। जब कोई आपको बार बार डिसरेस्पेक्ट करे, आपका अपमान करे, तो लड़ने के बजाय दूरी बनाना ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कोई बार बार आपके काम, आपके कपड़ों को लेकर या आपकी लाइफस्टाइल पर तंज कसता है तो उसका जवाब साइलेंस और डिस्टेंस है, न कि जस्टिफाई करना। येल सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च के अनुसार दोस्तों, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट से रेस्पेक्टफुली डिस्टेंस लेना सीख जाते हैं उनकी इमोशनल रेजिलियंस और उनकी लीडरशिप कैपेसिटी कहीं अधिक होती है। जान लीजिए कि वॉक अवे लाइक अ किंग, नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज यू आर प्राइजलेस। पांचवी प्रैक्टिस, कीप प्रोमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। सबसे बड़ा सम्मान वो है जो आप खुद को देते हैं। याद रखिए, जब आप खुद से किए वादों को निभाते हैं, ये छोटे प्रोमिसेस हो सकते हैं जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट करना या स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। जैसे अगर आपने कहा कि आप हर दिन 20 मिनट जर्नलिंग करेंगे, डायरी लिखेंगे और आपने उसे निभाया, तो आप खुद को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि आपकी बातों का वजन है। UCLA की न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब व्यक्ति अपने खुद के छोटे वादों को निभाता है तो उसके सेरोटोनिन और डोपामिन रिसेप्टर्स स्टेबल रहते हैं, जिससे वह काम, मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट महसूस करता है। याद रखें दोस्तों कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज बिल्ट बाय कीपिंग वन स्मॉल प्रॉमिस एट अ टाइम। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का नंबर आ गया दोस्तों। आज कोई एक बात खुद से वादा करें और निभाएं। किसी एक चीज़ को बिना गिल्ट के ना कहें। जब एक्सप्लेनेशन देने का मन करे तो पॉज करें। अपने समय को सैक्रेड मानें, कैलेंडर को क्लियर करें, राइट। आज का डेली चैलेंज क्या है? आज मैं खुद से किया हर वादा निभाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी इज्जत करनी आती है। कमेंट में लिखें कौन सी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी। तो दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आपकी बाउंड्रीज प्लस ऑनेस्टी प्लस आपका साइलेंस प्लस कंसिस्टेंसी। जब आप खुद को सीरियस लेते हैं, दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है। दोस्तों, कल हम बात करेंगे, कल यानी कि डे 39 को, मेंटल मिनिमलिज्म की। कम सोचो, गहरा सोचो। कैसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों को मार देता है और कैसे मानसिक कचरा हटाकर आप गहराई में जा सकते हैं, गहराई में जी सकते हैं। तब तक याद रखिए कि आपकी इज्जत वहीं शुरू होती है जहां आप अपने लिए खड़े होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।